तो स्वामी जी कहते ने उत्तम के असवस मन माही सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम नारी के छै तो सपनों में अपना पति के सिवा दूसर के नहीं देखिए, उत्तम पतिव्रता नारी। दूसर मध्यम पर पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसर नंबर के पतिव्रता के उदाहरण देखिए, जे अपना से छोट बच्चा मिले तो उनका पुत्र के समान मानियो, अपना से बराबर में मिले तो उनका भाई मानियो, और जे अपना से वयोवृद्ध मिले उनका पिता मानियो। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे अगर से जे मानिए तो उनका दूसर नंबर में गिनती दलखिन है। और तेसर धर्म विचारी के कुल जोरा है। धर्म विचारी के कुल जोरा धर्म विचारी समोजी कुल राही सोने कृष्ण प्रिय आई। तीसर नंबर के कहते हैं धर्म विचारी के समुझी कुल रही सो निकृष्ट त्रिय श्रुति सम कहई। धर्म समझ के जे नारी जी समझी कि वो अगर पति के हम सेवा नहीं करवे तो धर्म नहीं है, वो धर्म के लिए पति के सेवा करे छथिन, प्रेम नहीं छै, यानी हमरा धर्म है। तो उनका तेसर नंबर के बता दिलखिन है अनुसुईया जी, वो तेसर नंबर के नारी थी। आ चौथा बिनु अवसर भाई तेरह जोई जाने अधम नारी जग सोई। समाज के डर से अपना परिवार के डर से पतिव्रता बनल अछि। जखने कोई अबैया आंगन में ता बड़ा सुंदर पति के हाँ अपने के कहलक काम करे ले अकेला ही काम करे छिए, आ बैठल रह से ना हम नहीं छे करे वाली। दुनिया के देखा देखा के कहलक आ जा वो चल गए बैठले रहे बैठे बैठिए मने रहे एक काम करते से हेबे नहीं करिए। मतलब बिनु अवसर भाई तेरह जोई, दुनिया के भय से ओ पतिव्रता बनल अछि। आ अवसर तय के बात कथा के ही दिए पति के बिनु अवसर भाई तेरह जोई जाने अधम नारी जब सोई। उनका अधम नारी में गिनती केलखिन है स्वामी। पति प्रतिकूल जन्म जय जाती पति प्रतिकूल जन्म जय जाती विधवा पाई करो नारी। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए विधवा होय पाई तरनाया। जे पति के प्रतिकूल चलिए पति कहिए सुनिए छे हाँ कहीं चाय बनाओ ना अभी हमारे पास समय नहीं है, पति प्रतिकूल भेले कोनो काम कहिए तो हर में वो दोहरा दिए। तो उनका कहिए गोस्वामी जी की पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा पाई पाई तरुणाई। वो अगला जन्म में जवानी में तरुणाई माने जवानी जवानी वो पति खो दिए। केहन घर में उनका भेल रही शादी जन्म ब्राह्मण के घर में दोनवार के घर में उनका में दोबारा विवाह नहीं हुई है। आप चलित रहो विधवा होय पाई तरुणाई। अगला जन्म में जवानी में उनका घर वाला समाप्त हो जाइए, पति समाप्त हो जाइए। आप वो चाहे तो विवाह नहीं कर सके दोबारा। अगर ये हो में एच तो एहन माया तो दे नहीं उनका
एक छोट गोपाल दो देलखिन है लड़का आबू छोड़ के कत जते दूसर जगह आ वो चल गेला एहन एहन एज का जगह हम सब देखने छी एकदम सुंदरी सब एज हर जगह घूमे छी देखे छी या जन्म के ओ फल छै उनका पति के जे प्रतिकूल चले उनका अनुकूल चलना चाहिए दोनों में प्रेम रहना चाहिए तब भेले ओ पतिव्रता नारी एक हिना सती नारी छथिन उनकर कहानी है हकीकत में उनकर पति चल गए छलेन प्रदेश कमाई के लिए कमा के जे एलखिन आवे छथिन तो 2-3 दिन 4 दिन तक गाड़ी में लेगिए जाइए तो ओ थाकल मादल आ नहीं सकती कोई कागज के फूलों से कागज के जी गुलाब फूल बना दिए गेंदा फूल बना दिए सुगंध देते देखिए कागज के बनल से कुछ नहीं लेकिन एक फूल लगा दिए ना असली तो गम गम करत रही है बेली के फूल लगा दिए चमेली के लगा दिए आहा कते सुंदर छे तो असली बना के प्रयास करवा चाहिए गोस्वामी जी के जमीन वो पतिव्रता नारी थी ये सपनों आन पुरुष जग नाही सपनों में दोसर पुरुष के अपना मन में नहीं देखे छथिन ओ छे उत्तम नारी कथा कहे चलो है याद है नहीं सोझे भारत चले छे माता जी कथा कहे चलिए कहियो तो नहीं किनको याद छे महारानी जी पर कहे चलो है महारानी जी के जे कहे छथिन नकली उग्रसेन जहाँ सती छी पतिव्रता छी आ हमरा अहाँ अपमान के रहल छिए बार-बार अपमान के रहल छिए एटा ने कहे छलो एहि पर बड़ा हाथ देलो ने किछ रामायण से ल लेलो आ राम कहबे कलो कैल जे रामचरितमानस के अंक पूरा करावे में कहना के पूरा करे छी तो नकली उग्रसेन बार-बार हुनका एक बात से उनका दावे छथिन बोलिए आनंद कंद भगवान की जय आओ एक बेर भगवान के नाम हुए सबके आबि गेलो तखन नहीं छलो यार और तब आगा पे कथा के हम सब बढ़ाब सब कहियो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलिए राधा रमण भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय अति सुंदर आओ श्रवण कर रहल छी ओ नकली उग्रसेन कहे छथिन जे हमरा अहाँ अपमान करे छी बार-बार जे कहलखिन त पवन रेखा कुछ मौन भ गेली जे भ सकैए कहीं ओरिजिनले हमर पति है त हम धर्म से अडिग भ जाब हमर धर्म खराब भ जाए ओ मने मने कुछ मौन भ गेली और जखने पवन रेखा मौन भेली ओ राक्षस हाथ में गला में हाथ दक उनका खोह में ल गेलन अपना खोह में और जे मन में हुनकर मनोरथ छलन ओ मनोरथ के पूर्ण क लेलखिन ओइ जंगल में जब उनका मन के मनोरथ पूर्ण भ गेलन राक्षस के एकाएक अपना शरीर के प्रकट केलखिन आ खड़ा भेलखिन बाहर के पवन रेखा
देखल के बाप रे तके देखियो हमार के पति ने हम छी वह तुम ली आके की मन भेल हमर मन के मनोरथ पूर्ण हेते हम कह लेलो बाप रे बाप महारानी जे देखल के रूप क्रोध से आग बबुलाव के गए सट ले तार सट तोरा श्राप दे तो हमरा सतीत्व के नष्ट केला तो हमरा धर्म के नष्ट केला तोरा हम अकन श्राप देबो और राक्षस के छथिन जे हे महारानी हमरा श्राप नहीं दिया यहाँ ई विधि के विधान चलेन एठाम आन के यहाँ के दो देलक और हमरा से मिला देलक विधान चलेन तो उनका पूरा करो के चलेन श्राप नहीं दिया हम अहाँ के आशीर्वाद दे छी जे ई गर्भ अहाँ के जे ठेर जात एक गर्भ से जे बच्चा पैदा ले तो कोई 3 भुवन में कोई उनका जीतो वाला नहीं हेते एहन बलशाली पुत्र अहाँ के है और प्रायः जे मेला के बच्चा नहीं हुई है चौथा अवस्था बीत जाइए अगर उनका कोनो तरह बह जाइए तो खुशी हुई है नहीं जी तरह हुई माँ पवन रेखा के अखन तक नहीं बेल छलन बालक जखने सुनल के जे 3 भुवन के जीता वाला ई बालक पैदा ले हमरा कोख से डिमरलाइज भ गेल कितने श्राप देलखी आ ओइठाम से भागा लगली एठाम कहने नारी के ले संत के जदिन की भयो वृष्टि फूटाही की आड़ी फूटाई कियारी भयो स्वतंत्र विग्रही नारी वर्षा अगर अधिक हुई है बारंबार वर्षा हुई है तो गृहस्थ के कियारी फूट जाइए खेत में आयर फूट जाइए संहार नहीं धरिए तो स्वामी जी के जदिन एना भयो स्वतंत्र विग्रही नारी जखने स्त्री स्वतंत्र हुई है आप कत विग्रत नहीं की है नहीं है कोई था नहीं एच अहाँ ई नहीं समझियो जे हम मामा के बेटा के संग में लगा देलिए ने अपना पत्नी के हमर भाई छिए हमर भैया छथिन हमर फलना छथिन ई नहीं समझियो तो स्वामी जी के छथिन भ्राता पिता पुत्र और गाड़ी पुरुष मनोहर निर्घट भले यो भाई क्या ने छी पुत्रे क्या ने छी जवानी अवस्था में उनका साथ में नहीं रहना चाहिए पुरुष मनोहर निर्घट नारी देखने और रूप के निरखिए देखिए बस में नहीं रहिए और ये हाल अखन के भर हाल अखन देखे छी ने हर घर में कहिए जे हमार बेटी पढ़ के सब नौकरी कर स्कूल में जाइए तो मोबाइल घूम गई रास्ता में साइकिल पर मोबाइल घूम गई कत की करिए नहीं करिए कोई तान नहीं आ घर में आबिए तो एकदम साइलेंट कहिए हमारा बेटी संगे बेटी है हमारा बेटा संगे बेटे नहीं हमारा ले कहाँ कोना करिए वो तो बुझा दिए नहीं बाहर में की करिए श्रोता एकटा याद करवे 1970 इंडिया के 1970 ईस्वी में एकटा फिल्म बना ले गोपी फिल्म दिलीप कुमार के छी देखबे ओई में एकटा गाना एछ में वो गाना के बोल छी भजन लेकिन डायरेक्टर फिल्म में लेने छथिन वो बनौने छथिन आइ नहीं बनौलखिन 1970 ईस्वी में बनौलखिन की बनौलखिन आइ उनकर कते समय भ गेलै 2021 छी अपना सबके ने 2021 बरस ई आ 30 बरस 51 साल भ गेलै ओइ टाइम में ई स्थिति नहीं छलै नि लड़का लड़की वाला अखन जे लव क जे भागैए से ओइ स्थिति नहीं छलै आने डांस होय छलै विवाह शादी में बुझबो नहीं करै छलखिन ओइ टाइम में ई गाना बनौलखिन वो डायरेक्टर की बनौलखिन मंदिर सुना सुना होगा
भरी रहेगी मधुशाला। मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। भरी सभा में पिता के सामने नाचेगी घर घर की बाला। भरी सभा में पिता के सामने नाचेगी घर घर की बाला। पर शर्म नहीं होगा, हंस चुकेगा राना दुनिका कौआ मोती खाएगा। हंस चुकेगा राना दुनिका कौआ मोती खाएगा। मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। कहिया बनल 1970 ईस्वी में, 51 साल पहले तैयार नहीं चले स्थिति मंदिर में लोग भरल ले चल। लेकिन अखनी देखियो बीत रहा ले जो फिल्म के गाना से मंदिर में कोई रही है नहीं रही है। भरी रहेगी मधुशाला, शराब के दुकान में सब भरल रही है। और भरी सभा में पिता के सामने नाचेगी घर घर के बाला। पिता विशलेष और वो लड़की जवान लड़की पिता के सामने नहीं चल। फ्री छोड़ देने चेक नतीजा हुई है वो फ्री छत वो समझे हमारा पिताजी को कहो बोला नहीं जी मनी से करिए बिगड़ जाइए। चेतावनी देने छे भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्गत नारी। वाह सखी कहते रहे पवन रेखा ए महारानी कतो अहाँ चल गेल छलिए, हम खोजे चलवे मार आ पवन रेखा बिने के ए सखी अहाँ कतो चल गेल छलिए, हम भयानक जंगल में भयभीत छलौ। सखी सब जे हुनकर दशा देखिए पवन रेखा के शरीर बिगड़ल अछि, कपड़ा खराब भेल अछि, श्रृंगार खराब भेल अछि। सखी सखी महारानी ई शरीर के दुर्गति खराब लगी के एना केलक, कोनो गड़बड़ी भेले की कहिए पवन रेखा बात छुपा लेखी। सखी सबके की कहिए की कहब सखी आजुक बातें मनुष्य परल को मानुष हाथ सके। की कहवे सखे इस शरीर मानुष के हाथ पड़े को मानुष के हाथ कौन को मानुष तो बंदर भालू सब हमरा जंगल में नुच नुच के शरीर के खराब कर देलक। सखी की कहो सबटा श्रृंगार खराब कर ले, साड़ी सब खराब कर देलक। की करो बंदर भालू सब छुपा लेकिन बात के सखी सब तब विदुषी महारानी एते तब सखी सब कोनो मूर्ख रहे छथिन मगर ओ तब विदुषी ओ बुझ गेल कि जे बात एना छिए लेकिन महारानी छुपाए रहल है। लेकिन की कहते बड़े लोग नहीं किसी बजली कभी चल चलो महाराज इंतजार करते थे। रथ पर बैठ को सखी सब उनका लग एलन महल में महाराज इंतजार करे चला हा कहा महारानी कति के लेट लगा दिया जंगल में, चलो चलो अंदर जाओ। अंदर गेले 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना भेले गर्भ के धारण भ गेले महारानी के। पता लगले उग्रसेन जी के तो उग्रसेन कहिए पूछिए जे महारानी लगे गर्भ के लक्षण अहाँ के कहे हाँ स्वामी गर्भ भ गेले। महाराज शंका के ई गर्भ तो हमारा नहीं छी, हम तो गर्भ नहीं दिलो अहाँ के। चूंकि पति के गिनती रहे छे याद रहे छे। महारानी कह के स्वामी केन बात अहाँ करे अहाँ के नहीं कर हम पतिव्रता नारियनों के बात छुपा ले डर से नहीं कहलखी। श्रोता कहबे केलो ओई दिन दूसरा दिन के कथा में पति से झूठ बजे के नतीजा की हुई है से मां सती से सीखो। मां सती झूठ बजल के उनका ने जब छोड़ले भगवान महादेव तो हम मानव के छोड़ा आई फिर पवन रेखा सो गलती कदर की झूठ बाई दिल के छुपा लेके कहा हां ठीक छे हमरे छी कर ठीक छे। अच्छा भैया देखियो नतीजा हमका भोग पड़ते गर्भ के पालन हो लगले
1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 6 7 8 9 महीना जब हो गए अखन गर्भ उनका बच्चा नहीं जन्म लेखिन। 10म महीना पूर गए साधारण बालक नहीं छे वो। 10म महीना आय बच्चा के जे जन्म हेते त अनेक अपशकुन हो लगल दीने में कि नढ़िया ऊपर में मुंह का भूका लगल, आंधी तूफान आबि गेल, पत्थर सब गिर रहा है, बड़का बड़का पत्थर सब दीने में, बाप रे बाप। और उल्कापात सोहो दिन में हुआ लगल। उल्कापात बुझे छी ने एकरा कहिए रात में जो छिछुआ आ जाइए देखी देवे कथी के कहिए बाबा छुछुन्नीर रे बाबा चुगला है देखिए बुझे छथि चुगला कहिए उनका रात में छिछुआ आ जाइए। तो वह चीज जे अगर धरती पर गिर जाइए तो उनका उल्कापात कहिए। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण में जब तो वो चुगला नहीं कह जाइए, तारा टूट गिरिए घर्षण पड़िए वायु में तो वो जब बचत 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 जब धरती पर अबे तो उनका कहिए उल्कापात। और अपना ठेठी भाषा में उनका यह भाषा कहे छे, लेकिन वैज्ञानिक में वो छे तारा छे, तारा हर वक्त टूटिए हर वक्त टूट गिरिए तो जे ओमरे रह जाइए सोमरे रह जाइए, जे नीचा जे चल आए तो उनका कहिए उल्कापात। तो वो दिन में नहीं हुई, वो रात में हुई है। लेकिन जब दिन में है तो चीज तो बुझियो जो अपशकुन चीज, या तो विराज के राजा मरते या तो कोनो ने कोनो घटना हेते। ई सब हो लगले दीने में मथुरा में। और वही समय में पवन रेखा के गर्भ से बच्चा के जन्म हो गए। महा एकदम प्रलय में चल हुई दिन तूफान आंधी शांत भेले। जब बच्चा जन्म लड़के शांत हो गए। उग्रसेन के पता चलने जे पवन रेखा के बच्चा भेल, महा खुशी भेले। उग्रसेन के जब पिता बनना चौथा अवस्था में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और गर्ग देव के बुजुर्ग थे गर्ग मुनि के नामकरण कर के वास्ते गर्ग मुनि एलखिन और आंगन में गोबर से निपोलखिन। माँ पवन रेखा के बुजुर्ग बैठोलखिन गोदी में बच्चा के लेने छे। आप गर्ग मुनि उनका हाथ देखे छथिन। जखने गर्ग मुनि हाथ देखलखिन देखते मात्र बुझ गेलखिन बच्चा के कुंडली। गर्गाचार्य जी कहलखिन हे महाराज एक बात हमर सुनो, हमर बात करबे। हाँ कहलखिन कि अगर हमर बात माने छी अगर तो ए बच्चा के अखने लक धरती तर में गाड़ दियो तब तक कल्याण है, नहीं तो अहाँ जानी। आप कहो जिनका चौथा अवस्था में लुलहो लेंगड़ा कन हो कोतरा जे बच्चा भ जाए, बीमारियों हो बच्चा भ जाए, उनका जे गुरुदेव के पंडित जी जाके कह दिए जे बच्चा खराब हो धरती तर में गाड़ दियो तो वही घरवाली के वही पिता के माँ के केहन स्थिति है। पुत्र मोह एहन चीज है नहीं मानते करे पंडित जी जाओ 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 एहन बात हमने बुझी जाओ एते कहल हमरा सना वाला कहले ने तो गर्गे मुनि छलखिन कह देलखिन इनका धरती तर में गाड़ दियो कल्याण है। लेकिन उग्रसेन के सरकार के बात करी छी अपने गुरु भको ई चौथा अवस्था में हमरा पुत्र भेले आ तकरा अहाँ के छी धरती में गाड़ दिए। सरकार जेहने छी तेहने नामकरण क देल जाय रह देल जाय। गर्ग मुनि कहलके जे ठीक छे नहीं करबे रखबे बच्चा के, कहलके जी रखबे, कहलके ठीक छे राखो लेकिन ई बाद में अहाँ पछताएब। जाओ बच्चा के नाम रख देलो कंस। यह बच्चा के नाम कंस पड़ के आ गर्ग देव दान दक्षिणा लो अपना चल गेल आश्रम के। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नटवर नागर नंदा भजुड़े मन गोरे तान। नटवर नागर नंदा भजुड़े मन गोरे तान। श्याम सुंदर मुख चंदा भजुड़े मन गोरे तान।
नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा तू ही बाल आनंद कंद भगवान के जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। जय हो जय हो। बहुत सुंदर। आओ श्रवण करे ब्रह्म जी। बच्चा के पालन हो लगले, माँ दूध पीवे छथिन पवन रेखा। श्रोता भगवान कनिए दिन जे 10-15 दिन जे दूध पियोलखिन माँ ओइ बच्चा के कंस के, सो बच्चा के जो ओजन बढ़ले से माँ के आप गोदी में नहीं दूध पियाल भी है। 10-15 दिन के बाद एते को ओजन बढ़ले से माँ अब बच्चा के नीचा में रह के स्तनपान करवे छथिन और दिन प्रतिदिन हुनकर ओजन बढ़ल जाइए। छटगर भ गेलन, बड़ा भ गेलन, आब वो चलऽ लगलखिन। पढ़ के जोग जब भेलन तब उग्रसेन महाराज उनका स्कूल में भर्ती करलखिन और कोई बालक के कंस के एकटा मास्टर ने, एक क्लास में 4टा मास्टर रहे छथिन तब उनका पढ़ाइए, लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगी है। कोई कंस के वो की करिए, बीच में बैठिए, दोनों साइड में बालक सबके बैठवाइए, कखनो उनका बिठुआ काट लिए, कखनो इनका बिठुआ काट लिए, कखनो एक थप्पड़ उनका लगा दे, कखनो उनका गाल नोच लिए, सब वही में त्राई त्राई भ जाइए। आ मास्टर के जाए ऐसे बदमस्ती काय कर दो राजकुमार, पीटेंगे। कुमार सर कहाँ पीटी जी पीटी अरे मास्टर साहब तक कुम हो जाए छथिन, जे राजा के बेटा छथिन कोना के हिनका पिटवे ओ त डराइए के कनी रह जाए छथिन। जब छुट्टी हुई है आ छुट्टी से जो स्कूल से निकले ये विद्यार्थी सब कंस जा नहीं दिए कोटा विद्यार्थी कहे कता जब घर किछ देर खेला ने कदी खेलवे तो चोर चोर खेलावा ने तो केना के चोर के बनते हम बनवे चोर, तू एक गाछ पर चढ़ हम तोरा सबके पकड़ब। सब बच्चा के गाछ पर चढ़ा दे छथिन विद्यार्थी के टोटल के। अपना इनका कहना जे जोर जे पड़े छन से शक्ति छाती होय छै जे कतो एक धक्का दिए जे हमरा ओइ के शांति भेटत। ओइ छाती से गाछ में एक धक्का मारे छथिन, ओइ गाछ में बच्चा के लेल के कहे पत्ता पत्ता झड़ के गिर पड़ी नीचा। अरे बाप, केकरो टांग टूटिए, केकरो हाथ टूटिए, कोई कान के जे सब अपना घर भगइए, बाबू बाबू माय माय, बाप रे टांग तोड़ देला, हाथ तोड़ देला की कंस महाराज के बेटा। सब के उलाना लेकर जाए छथिन महाराज के पास। महाराज आय हमरा बेटा के टांग तोड़ देला, आय हमरा बेटा के हाथ तोड़ देला। सब कंप्लेन करे छथिन महाराज के। महाराज के बड़ा तकलीफ है, राजा के बेटा है। मास्टर साहब के बजुर्ग चारों मास्टर साहब के कहलखिन मास्टर साहब कने हमरा राजकुमार के क्या ने शासन करे छे, गाइडेंस करू ने कने एक दिन का धमकाओ ने केना के बनते आगा त या उत्तराधिकारी है। आय इनका ऑर्डर भेट गेले मास्टर के। आय कहलखिन हम महाराज जी आय इनका हम ठीक कर देबे, ठीक छे आय हमरा कह नहीं पड़ता, भेजू स्कूल। भेज देले, लेकिन कहबे के न करता आदत छलेन, स्वभाव बैठ गेल छलेन सब विद्यार्थी के परेशान केने। मास्टर चारू टा कहिए ए राजकुमार आ बड़ बदमाशी करे छी, देखे छी करची एखन पीटो लगाओ। कहलके मास्टर 100 दिन कहबे करे छे, एको दिन नहीं पिटाई करे छे, कनी पीट के दियो ना, हमरा पिठी में एकदम खुजलाहट होइए। कहलके अरे बेटा दे नहीं हो, ऐसे क्या बात बताते हो, तखनी पिटियो ना सरकार। मास्टर तमसा के चारू टा जे एलकिन पीटे ले करची लगा कौन ने कौन लगा कौन से नीचे में घुटनिया द को चारों के घोटा पकड़ के एक के बेर उठा के बजे कल के मार साहब कनी पेटियो बुआ राजकुमार चारू पुरखा याद आ गेले, हम पास भ गेल, फर्स्ट डिवीजन से
पास हो गए। चलो 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 हैदराबाद चारू मास्टर राजकुमार के लोग आ दरबार में उपस्थित भेला। महाराज देखे छथिन मास्टर साहब बच्चा के लग रहल कहके की मास्टर साहब कहके राजा साहब अहाँ के बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास भ गेला एकदम सबसे ज्यादा नंबर लोग है इसलिए सर्टिफिकेट है। अब इनका पढ़वा के जरूरत नहीं है। महाराज तब बुझ गेल कि विद्वान आदमी जो ओ एक दिन में कहीं विद्यार्थी पास हो जाते एनो कहूं ले ई जरूर बदमाशी करके इनका ने संभला लेने ये हमरा सुपुर्द कर देला। कहके आजा मार साहब जाओ अपने जाओ ठीक से जाओ। आहू राजकुमार के अपना नजदीक में खड़ा करखिन आ कहे छथिन रे बुआ हे राजकुमार एई तरह तू हमरा समाज में प्रजा के बेटा के कष्ट देबह एना आतंक फैलोबह त बाद में तू ही राजा हब के तोरा मानता के हमरा मानत। हम प्रजा के पुत्र के समान माने छी और पुत्र ओ प्रजा हमरा पिता के समान मानिए से अहाँ एना क्या बदमस्ती करे छी कनी सुधर जाए से न सुधर जाओ बढ़िया रहते सबके माना लगत अहाँ के कोनो बेजा कहलखिन बढ़िया बात कह के पिता कौन पिता है ने तेजे बेटा के कहते हां बेटा तू खराब हुआ। एतिक बात कहला के खातिर कंस की केलखिन बगल में जे खड़ा चलखिन सिंहासन के पास एक थप्पड़ उग्रसेन के देलखिन हरबड़ा के सिंहासन पर से नीचा गिर लेन उग्रसेन बाप रे बाप और कूद के कोई सिंहासन पर जाके बैठ गया है वो कंस। देखिए होता एन एहन दुर्गति अपनो कंस के समान बाप के मां के करिए बेटा करिए कि नहीं। बहुत जगह एहन है हाथ चला दिए कि ने को दिए लेकिन उनका याद नहीं छे जो वो माता पिता वही बालक के तवा छलन कहिया हमरा ई बालक है कहिया हमरा ई बालक जवान भक हमरा सुख देत ई आशा में ने तबाह रही छथिन परेशान रहिए नहीं तो कौन जरूरी छे बेटा के प्राप्त कर के भाव तो यह रही छे सबके हमरा बाद में सुख दे कौन कौन कष्ट नहीं काटिए ओ लेकिन वो कंस के समान जे बेटा है समाज में एछ ओने कदर करे ओई माता पिता के जखने पत्नी अबैये और वे चंद्रमुखी के देख के उनका तुरंत अब वो चंद्रमुखियों कही है हम आए हैं अपने माता पिता को तो छोड़ दिया तो भी अपने माता पिता को छोड़ हम तो हमारे तो इतना ही रहो क्या जरूरत है उसकी सेवा करने के लिए। अगर देखे चीन कते जगह नेपालो या इंडिया में था और वृद्धाश्रम खोल दिलखिन है अनिरुद्धाचार्य जी तो स्वयं अपना खोल दिलखिन है वृद्धाश्रम सबके कहे लाइए जितने माता पिता है सब यहाँ पर लाइए लेकिन वो सब कथा में कही छथिन कोनो छोड़ी नहीं छथिन अरे भाई वृद्धाश्रम में माता पिता को देते हो तो ठीक है लेकिन तुमने क्या किया तुम्हारे लिए जो पिता इतना कष्ट काटा तुम्हारी सेवा किया तुम क्या किया इनके लिए इसमें तो सेवा होवे करेगा नौकर के द्वारा लेकिन तुम कब सेवा करोगे तुम कब ही पुण्य कमाओगे हैं। वो कहा तुमको भाड़ा पर लगाया जब पालन करने का समय था तो लगाया नहीं लगाया कितना दुख काटा। इसलिए सभी नवयुवक संभल जाइए माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है उसको सेवा करें परमात्मा मिल जाएगा। पहले पूजिए माता चरण के पीछे पिता के नाम दोनों मिलके श्रेष्ठ के लिखे पुत्र बेलई बेईमान बोलो भैया राम राम बोलो भैया राम राम मैया सनक दयालो जग में कोई नहीं। सारी शर्म कई छुड़िए में केल के बिहारे कंचन दूध पिया के मैया कंचन दूध पिया के मैया पुत्र के केल के जबान बोलो भैया राम राम बोलो भैया राम राम मैया सनक दयालो जग में कोई नहीं।
हाथ के सारी सरल सुड़िए में केल के बिहान कतेक सारी जल चैन पर सबटा सरा देलखिन। बच्चा के गोदी में लेने छै, बच्चा पैखाना करिए, माँ के भोजन भेजी छथिन उम्हर से, वही पैखाना के पोछ दै छथिन, घृणा नहीं लगे उनका, और बच्चा के दूधो पीबे और अपनो भोजन करिए, कहाँ घृणा लगे छे माँ के। लेकिन जखने जवान हुए माँ ओ बेटा ओ पिता जखन माँ जखन बूढ़ी हुई, अब हुनका जे कोनो बीमारी हुई, दमे हुई, खोखिए हुई, तो वह चंद्रमुखी के इसको दीजिए उस माला घर में, गौशाला में दे दीजिए उसको, हमको बीमारी हो जाएगा, इतना खांसता है, इतना ये सब तो टीबी हमको हो जाएगा। देखिए उनका बगल में अब घर में जाके डेरा दी छथिन, आसन लगे छे, बेले उचित बा। अहाँ जे बीमार पड़े छलिन त अहाँ वो माता पिता घृणा करे छलेन, जेने ना हमरा बीमारी भय, लेकिन आइ हम घृणा करे छी, नहीं करबाक चाहिए, और न वो चंद्रमुखी के करबाक चाहिए, चूंकि वो माता पिता अगर अपन कलेजा के टुकड़ा अहाँ के नहीं देत त अहाँ ए घर में एतिए, अपन कलेजा के टुकड़ा छे वो बेटा, आ ओ कलेजा टुकड़ा के त्याग क के अहाँ के देलक, तेकरा अहाँ मान करबे ने, दोनों मिल के ने उनका सेवा करबे, उनका निमाहबे। माँ के दूध के कर्ज कहियो पे अदा नहीं कर सकिए। एक काशी में जेबे हरिश्चंद्र घाट के नजदीक वही ठाम एक मंदिर है, वही ठाम जेबे तो गुम्बज हुनका टेढ़ा भ गेल छै, कथिला टेढ़ा भ गेल छै, अपनो छै 80 साल पहले की बात छी। हकीकत में वो एक लड़का छलखिन वही ठाम, तो वो लड़का जब जवान भेलखिन, कुछ पूंजीपति वाला भेले, तो माँ के देखा के कहलके माँ हम तोरा कर्जा से मुक्त होइला चाहे छी, दूध जे पीने छी से। कहलके कौन कर्जा से? तो दूध पिला के केना करबा? तो वो अपना पूंजी से वो मंदिर बना देलखिन कोई घाट के नजदीक, आ कहलखिन माँ मंदिर बना देलियो तोरा, हम कर्जा से मुक्त भ गेलौ, तोहर दूध के कर्जा से। वही टाइम वो गुम्बज टेढ़ा भ गेलै, परमात्मा संकेत केलकै रे मूर्ख, तू माँ के दूध के कर्जा से मुक्त भ सकै छ? हैं कोई बिरले पुरुष एहन नहीं अछि संसार में, कतबो सेवा करत माँ के, कतबो सेवा करत माँ के, उनका दूध के कर्जा नहीं अदा कर सके, नहीं भ सके, आ तू क देला। वही पर वो गुम्बज टेढ़ा हो गया, अपना जेबे तो ठाम महीना छी, वो संकेत छी, सब कोई ठाम दर्शन कर जाइए, याद करिए जो माँ के दूध के कर्जा अदा नहीं कर सकते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो कंस एक थप्पड़ द पिता के गिरा दिलखिन, अपने स्वयं वही सिंहासन पर बैस गेला, आ डंडोरा पिटवा दिलखिन मथुरा में, सबके बजा लेलखिन, पूरे नगर के नर नारी सब आबि गेलन, उनका डर से थर 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 कांपे। जी हजूर, जी हजूर, जी महाराज। कहके सुनो, अब इस मथुरा का राजा कौन है? उग्रसेन है कि हम हैं? जी महाराज अपने छी, अपने छी। सब डर से, क्या कितने दिन में बुझ गेल छलखिन इनका जोड़ के, इनका जोड़ के आगा में किनको ने चले छले, सब डर से कह देते जी महाराज, जी महाराज, अपने महाराज मथुरा के। और वो स्वयं वो राज कर लगल के, और सब दिन नया नया पहलवान के उनका जो जोड़ बढ़िए, वो जोड़ के कारण पहलवान के बजबे अखाड़ा खुन दिलखिन, अखाड़ा में पहलवानी लिए, लेकिन जे पहलवान आई अबैये वो दोहरा के कैल नहीं अबै छ, एके दिन में वो परास्त भ के चल जाए, चल सरकार हम अहाँ के नहीं खेला सकै छी। बच्चा के शांत से बैठाओ, सबके ध्यान भंग हो जाए छे। हाँ, बच्चा के बैठा दियो, गोदी में लेकर बैठाओ, चाहे कोनो ठाम दियो, बढ़िया रहते। सब उनके देखबे त हम कथी कहब। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बहुत प्यारा छे बच्चा, बहुत बढ़िया छे, लेकिन कथा के समय में उनका शांति से बैठाओ, हमको सुनाओ, लो का आओ, हम कहाँ के नहीं लो का आओ, लेकिन शांति से। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबके उनका मान लेकिन, और यावा खाड़ा में खेलिए, कहलो तो जी पहलवान अभी छल ऐसे कह दोहरा के नहीं अबै छथिन, और हुनकर अखाड़ा पानी से नहीं पटाओल जाए छल, दूध से पटाओल जाए छल। असगरे आब ओइ पर मंगाइए, कोई पहलवान नहीं अभी इनका से कबिला, डर से नहीं अभी। कते दिन
समय बीता लगले, इनका जोर जे बढ़ा लगले, साहब कोई पहलवान नहीं अबे। ये एक दिन वो मध्य रात्रि में मथुरा राज से निकल गया। पहलवान के खोज कर के लिए निकल गए अपना महल से। किनको ने कहल के भागल चल जा रहा छथिन पहलवान के खोज में। कतो भेटा जे एक हाथ है जे मन के शांति भेटल। जय 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 चल गेल के एकटा माहिष्मतीपुरी नाम के गांव छ। ओइ में 5 गो पहलवान, विश्व चैंपियन पहलवान। नाम की छलन उनकर चानूर, मुष्टिक, तोरन, तोसल, कोट। भेले ने 5 गो चानूर, मुष्टिक, तोरन, तोसल, कोट। ये 5 भाई विश्व चैंपियन। कोई गांव में पहुंच गए कि ओ झंडा टाइम देने चले जे इस संसार में कोई हमरा जोड़ावर नहीं है। जे कोई हमार जोड़ा छी वो आइब के पहले झंडा तो उठाबू, तब हम बुझाऊ, तब पहलवानी हेते। एहन घमंड छलेन ओहो 5 भाई के। श्रीकंस के पता चलले, जाके एके बेर झंडा के उखाड़ के फेंक देलखिन। आवे खिड़की में मुंह लगा देलखिन ना के। आ 5 भाई ऊपर में 2 मंजिल पर खर्राटा ले छके नींद में। मुंह लगा के चानूर, बाप रे चानूर के जे मुष्टि हो केकर मौत आबि गेले हो। ई जे हमार नाम लेकर पुकारे हो, खलीफा कहना चाहे, पहलवान जी कहना चाहे से कहिए चानूर। ओ देखा देखे छिया मुष्टि कुछ के गेल के नीचा में झांके त हटा कट्टा देखा के लगे भैया लगे ते हटा कट्टा यो हो लगे पहलवाने जे का से सिखैला एलखिन है। उठ के चानूर देखे ए के छ तू, आज तक हमार नाम कोई ले लगा, संसार में कोई नाम ले जमार ए हो। एबे के रहा त सिखैला ला त कहो ना खलीफा साहब सिखा दिए ने। कहे ओते प्रवचन ऊपरे से करब कि हम ऊपरे छड़पब, हमरा ओते नहीं सिखाओ। आहिरो बा चानूर लगे मुष्टि बाप रोई तो बड़ जोड़ावर छ हो, मातल से हो। आ एके बेर में खत्म भ जेते, अपना 5 भाई से जीतते। कहे ऊपरे प्रवचन करवा के हम दौड़बा ऊपर। कहे के छ तो, कहे मथुरा के हम कंस। तको सुनलो है कल में नया नया एकटा राजा भेले थे आही छिए। कहे हां ओते नहीं बात करे के छुटे जे जल्दी आओ नीचा, एक हाथ होबाक चाहिए हमरा। नीचा एलखिन 5 भाई। कहे हो कंस महाराज केना क्या बोली छ, हमर जोड़ा अखन तक कोई नहीं छी, मुट्ठी में मसेर दब तोरा से भी छ। कह ना आयल छी सिखैला त सिखा दिया पहलवान जी खलीफा साहब। कहे फेर वह बात आ करे छिए, हम कहे छी हमरा ओते सीखे के छुट्टी नहीं छै, पकड़ब अखन त 5 भाई के गोटी। आहिरो बा ई सब के प्रतिष्ठा पर कहे सुना अच्छा पहलवानी लेब त चल हमरा ढठा में। ढठा से नगर के लोग सब देखते जे आई चानूर मुष्टि 5 भाई के जोड़ा आबि गेल छै। चला आ डंडोरा पिटवा देलखिन। सब कोई सुनलखिन जे बाप रे 5 भाई के जोड़ा आबि गेलखिन है। तो सब के कहलखिन चला 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 नैन के बीज मिटा ले, बाप रे कहियो ने आइ तक आयल छले इनकर जोड़ा। सब दौड़ी छथिन वे ढठा में खचाखच महफिल भरि गेलैन। आ दोनों गोटे 5 भाई में कूद के आबि गेलखिन। आ कंस कहिए देखियो कोनो चीज अहाँ के लिखवा पढ़वा कैसे लिखवा पढ़ा कर लिया, नहीं तो हम पकड़ो हमरा छुट्टी नहीं छी होते। कहे सुना ना ओहिना हेतै पहलवानी। कहे केना तो एकटा शर्त छी, अगर अहाँ के हम पटेक देब त अहाँ हमरा ए माहिष्मतीपुरी में 12 वर्ष